नाज़रीन, एक सवाल आया है कि अगर कोई शख्स अमेज़न के जंगलात में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, अपनी सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी, ना उसने कभी नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, गर्ज किसी भी किस्म की कोई इबादत नहीं की, उसके कबीले वाले आग की पूजा करते थे, उसने भी देखा था कि आग की पूजा करनी शुरू कर दी और इसी हाल में वो मर गया। अब मसला ये है कि ना उसने किसी पैगम्बर का ज़माना देखा, ना मुहज़्ज़िब दुनिया से उससे कोई तबलीग करने गया, तो क्या ऐसा शख्स जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में? दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ सवाल इत्माम हुज्जत से मुताल्लिक है कि जिसके पास कोई समझाने वाला गया ही नहीं, उसका रोज़े आखिरत में क्या मामला होगा? क्या वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में? मैं चाहूँगा कि पहले आप ज़रा ये तस्वीर देखें। इस तस्वीर को अगर आप एक मामूली लतीफ़ा समझे हैं तो आप गलती पर हैं, क्योंकि ये वो लतीफ़ा है जिससे इल्हाद ने यूरोप में ईसाइयत को नेस्तो नाबूद करके रख दिया। आज दुनिया में ईसाइयत इल्हाद के हाथों तबाही के दहाने पर खड़ी है और इसकी वजह इसी किस्म के अकायद हैं। ईसाइयत का खुदा के बारे में अकीदा बहुत मुबहिम है। गलती उनकी ये है कि ना अपनी किताब महफूज रख पाए, ना अपने नबी की तालीमात। नतीजा बर्बादी। ईसाइयों के नज़दीक खुदा इंसान के आगे वैसा ही है जैसे कोई इंसान एक रोबोट इजाद करे और फिर वो रोबोट शऊर हासिल करके उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए। इस मौजू पर हॉलीवुड की मुतअद्दिद फिल्में मौजूद हैं जिसमें उन्होंने अपने इस बेबस खुदा के अकीदे की अक्कासी की है। खुदा की शैतान के साथ जंगें, कभी खुदा फाते तो कभी शैतान, ये वो अकायद हैं जो उनके दिलों में रच बस गए हैं। इन्हीं में एक बातिल अकीदा ये भी है कि जिस इंसान के पास हिदायत ना पहुंची वो जहन्नुम में नहीं जाएगा। गोया खुदा इंसान को तख्लीक करके हर इंसान तक हिदायत पहुंचाने का खातिर ख्वाह इंतजाम करने से कासिर है, लिहाजा सजा सिर्फ उसी को देगा जिस तक हिदायत पहुंची। जिस तक हिदायत नहीं पहुंची वो बेकसूर है। मगर ये मामला यहाँ खत्म नहीं होता। मुल्हिदों का अगला वार भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि जो शख्स लाइल्म है और वो जन्नत में जा सकता है, तो जो इल्म वाला शख्स इल्म के साथ जहन्नुम में जा रहा है, उसमें कसूर किसका है, उसका या उसको इल्म देने वाले का? ये एक मंतकी और लाजवाब कर देने वाला एतराज है कि इस दुनिया के तमाम इंसानों को जहन्नुम में पहुंचाने का सबसे बड़ा माखज़ खुद दीन की तबलीग है। माज़अल्लाह, इस सवाल का ईसाइयत के पास कोई जवाब नहीं। ईसाइयत यहाँ लाजवाब हो जाती है और उनके पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि ईसाइयत की तबलीग छोड़ दें या गोल मोल बातें करके जान छुड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि फिर सूरत हाल ये वाज़ेह हो रही है कि अगर तबलीग की जाएगी तो कुछ मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। जो नहीं मानेंगे वो तो हैं ही जहन्नुमी, मगर जो मानेंगे उनका भी मामला डामाडोल है कि रोज़े आखिरत कहीं अमाल कम न पड़ जाए। जबकि दूसरी तरफ अगर तबलीग ना की जाए तो सब के सब जन्नती। कहानी खत्म, टाई टाई फिश। इल्हाद ने इन चालों से ईसाइयत को बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया। इस लतीफे में एक ऐसा ही बर्फानी इलाके में रहने वाला एस्कीमो पादरी से पूछ रहा है कि अगर मेरे पास खुदा का इल्म ही ना हो, गुनाह का पता ही ना हो, तो क्या मैं जहन्नुम में जाऊंगा? पादरी कहता है नहीं। तो वह जवाब में पूछता है कि फिर तुमने मुझे क्यों बताया? अब पादरी लाजवाब है, क्योंकि सवाल उसके अकीदे को नंगा कर रहा है। एक अच्छा भला शख्स जो जाहिल रहकर, लाइल्म रहकर जन्नत में जा सकता था, तो आपने उसे ये इल्म देकर दर हकीकत उस पर जुल्म किया, क्योंकि इल्म आ जाने के बाद वही सब करके अब वो यकीनी तौर पर जहन्नुम में जाएगा जो कुछ करके पहले वो जन्नत में जा रहा था। अब देखना यह है कि इस अकीदे में गलती कहाँ है। इस अकीदे की सबसे बड़ी गलती यह है कि इसमें एक ऐसे खुदा का तस्वुर पैदा हो रहा है जो रहमदिल और मुनसिफ मिजाज तो है, मगर खुद लाइल्म है कि जो मखलूक इंसान के नाम पर उसने बनाई है उसकी खुसूसियात क्या हैं। कुरान में खुदा का तस्वुर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाइबल के इस अकीदे के मुताबिक दाई की अहमियत बुनियादी है, जिसमें अगर दावत होगी तो इस्लाह होगी, वरना गुमराही। फिर इस पर अगर गुमराह को जहन्नुम में भेजा जाए तो मुनसिफ मिजाजी खतरे में पड़ती है, क्योंकि जब उसके पास दाई आया ही नहीं तो उस बेचारे का क्या कसूर। यहाँ वो ये नहीं सोचते कि खुदा के मुनसिफ मिजाजी पर दोनों सूरतों में सवालिया निशान लगता है। अगर एक शख्स लाइल्म रहकर जन्नत में जा सकता है तो इल्म वाले का फिर क्या कसूर है जो महज एक नमाज छोड़ने पर भी पकड़ा जाएगा? फिर उसके दिल में ये ख्याल पैदा होगा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मैं सब कुछ करके भी एक मामूली गलती पर पकड़ा जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इल्म है, और एक जाहिल शिर्क करके भी जन्नती। ये सारे हरबे नौटंकियां ईसाइयत के खिलाफ काम करती हैं, मगर इस्लाम के खिलाफ इल्हाद को मुंह की खानी पड़ी है। उसकी वजह यह है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और उसकी तालीमात महफूज हैं। इस्लाम का अकीदा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लाम के मुताबिक इंसान बजाते खुद एक बाशऊर मखलूक है जो कुछ मामलात में तो ये बहाना कर सकता है कि मुझे इसका इल्म नहीं था। मसलन वो ये कह सकता है कि नमाज रोजे का मुझे नहीं पता था, चोरी हराम है या हलाल है मैं नहीं जानता था, कौन सा जानवर खाना है कौन सा नहीं मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको समझने के लिए उसे किसी मौलवी, किसी पादरी या किसी साधु संत का मोहताज नहीं बनाया गया। वो ऐसे मामलात हैं जो उसके दिलो दिमाग में, उसकी अक्ल शऊर में इंस्टॉल कर दिए गए हैं, यानी वो बिल्ट इन है, जिनका इनकार वो नहीं कर पाएगा। अल्लाह की बनाई हुई तमाम मखलूकात में इंसान अगर किसी शय की वजह से अफजल है तो वो उसकी अकल है। इस अकल पर उसका सबसे पहले टेस्ट लिया गया, फिर उसे दुनिया में उतारा गया। इसको ऐसे समझें कि एक कार बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार कार बनाने का दावा करती है, तो उसे लॉन्च करने से पहले उसकी एक टेस्ट ड्राइव करती
सकती है। अगर वो कार कंपनी के दावे के मुताबिक इस टेस्ट ड्राइव में उस रफ्तार से भाग पाती है तभी उसे लॉन्च किया जाता है। अल्लाह ने भी जब सबसे पहले इंसान को तख्लीक किया तो उसे एक ऐसे ही टेस्ट से गुजारा जिसका कुरान में जिक्र मौजूद है। अल्लाह ने आदम को कुछ अशिया के नाम सिखाए और फिर फरिश्तों से पूछा कि अब तुम इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्ते बोले कि अल्लाह तू पाक है, हम तो उसके सिवा कुछ इल्म नहीं रखते जो तूने हमें अता किया। अब सवाल ये है कि जिन अशिया के नाम आदम को बताए गए क्या उन अशिया के नाम फरिश्तों को मालूम थे? जी बिल्कुल मालूम थे। आदम अभी पैदा हुए थे लेकिन फरिश्ते तो हजारों लाखों सालों से उसी माहौल में मौजूद थे, तो वहाँ मौजूद अशिया के नाम जैसे दरख्त, पौधे, पत्थर या फल वगैरह को वो पहले से जानते थे, लेकिन आदम को नहीं पता थे, सो उन्हें बता दिए गए। तो फिर अगला सवाल ये है कि फिर मुकाबला किस चीज का था? यानी फरिश्तों को वो नाम पहले से पता थे, आदम को अब बता दिए गए। जब पूछे गए होंगे तो दोनों ने बता दिए होंगे, लेकिन नहीं। जरा फरिश्तों के इन अल्फाज पर गौर करें कि ऐ अल्लाह, हम तो उसके सिवा कुछ नहीं जानते जो इल्म तूने हमें अता किया। ये अल्फाज बता रहे हैं कि यहाँ मुकाबला सिर्फ उस इल्म का नहीं था जो बताया गया, बल्कि मुकाबला उस इल्म में था जो बताया नहीं गया। लेकिन एक फरीक ने खुद ही इस पर अकल इस्तेमाल की और मजीद मालूमात हासिल करता चला गया। मसलन आप दो अशखास को एक एक मोबाइल दें और उन दोनों को बता दें कि ये एक मोबाइल फोन है। फिर एक दिन बाद उन दोनों से बारी बारी पूछें कि बताओ ये क्या है। एक कहता है कि ये एक मोबाइल फोन है, जबकि दूसरा काफी तफसील से बताता है कि ये एक मोबाइल फोन है, इसमें कुछ बटन लगे हैं जिनमें से किसी को दबाया जाए तो ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद इसमें मजीद कई फंक्शन नजर आते हैं जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी बिना पर हम इसी तरह के किसी दूसरी डिवाइस पर बात कर सकते हैं और इस पर इंटरनेट भी चलाया जा सकता है वगैरह वगैरह। ये फर्क था इंसान के जवाब में और फरिश्तों के जवाब में। फरिश्तों को जितना बताया गया था उसमें सदियों में कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई, जबकि इंसान ने सिर्फ दिनों में अपने इल्म में अजखुद इजाफा कर लिया। ये इंसान की टेस्ट ड्राइव थी, इसमें कामयाब हो जाने के बाद ही उसे दुनिया में उतारा गया। इस पहले इंसान की जहानत का टेस्ट लेने के बाद उसी की औलादों में से कोई अमेज़न के जंगलात में आग की पूजा कर करके मर जाए तो सवाल दाई का नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उसकी अकल की बुनियाद पर उसकी जन्नत और जहन्नुम का फैसला किया जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस मुआशरे में पैदा हुए वहाँ बुतों की पूजा होती थी। खुद उनके अपने घर में उनके वालिद बुत बनाने का काम करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही में इस सारे मामले पर तनकीदी सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो कहते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक पत्थर का टुकड़ा जिसे मेरे बाप ने घर में मेरे ही सामने बनाया वो मेरा खुदा हो। इस पत्थर के बुत के बारे में ये दावा किया जाए कि इसने हमें बनाया है, जबकि खुद इस पत्थर के बुत को मेरे बाप ने मेरे सामने हथौड़ी और छेनी से तराशा हो। वो पत्थर मेरे नफा और नुकसान का मालिक हो। फिर अपनी कौम के लोगों के सामने अपनी बात को साबित करने के लिए एक दिन उन्होंने बुतखाने में मौजूद सारे बुतों को कुल्हाड़े मारकर तोड़ डाला और कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब लोग आए और देखा कि सब छोटे बुत टूटे पड़े हैं और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रखा है तो वो समझ गए कि ये काम इब्राहिम का है। उन्होंने इब्राहिम से पूछा कि क्या ये सब तुमने किया है? उन्होंने कहा कि तुम इस बड़े वाले बुत से क्यों नहीं पूछ लेते अगर ये बोलता है तो। ये एक लतीफ तंज थी कि तुम आंखें, कान, नाक, हाथ, पांव और अकल रखते हुए एक ऐसे पत्थर के बुत को कैसे पूछ सकते हो जो तुम्हें बोलकर ये तक नहीं बता सकता कि यहाँ हुआ क्या है। याद रहे कि इस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो नबी बने थे, ना ही उनके पास कोई फरिश्ता आया था, ना कोई पिछला पैगम्बर और ना ही कोई समझाने वाला, और वो अमेज़न के जंगलात में आज पाए जाने वाले इंसान से कहीं पहले के इंसान थे। ये सब कुछ उनकी अकल ने उन्हें बताया। अब ऐसा नहीं कि वहाँ मौजूद बाकी लोग इस अकल से महरूम थे, लेकिन वो बुतगरी उनका कारोबार था। पता उन्हें भी सब कुछ था, लेकिन दुनियावी लालच में पड़कर वो अपने आप को भी बेवकूफ बनाते थे और दूसरों को भी। इंसान की कमजोरी अकल नहीं बल्कि दुनिया का लालच है। अमेज़न के जंगल में पलने बढ़ने वाला इंसान अगर रोज़े आखिरत में अपने रब के सामने ये उज़्र पेश करेगा कि मुझे हकीकी खुदा का तस्वुर बताने के लिए कोई आया ही नहीं, तो मुमकिन है उससे पूछा जाए कि फिर आग की पूजा सिखाने कौन आया था। अल्लाह को बंदे के अंग अंग का पता है कि उसे कैसा तख्लीक किया गया है, क्योंकि उसी ने तो तख्लीक किया है। एक जुमले में इस पूरे अकीदे की कलाई खुलती है कि अपने खालिक की शनाख्त इंसान की फितरत में डाल दी गई है, उसे घोल कर पिला दी गई है। वो रोज़े आखिरत में खड़ा होकर हर जुर्म के बारे में तावील कर सकता है कि मुझे इसका इल्म नहीं था सिवाय शिर्क के। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इल्म नहीं था कि मेरा खालिक कौन है। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि एक खुदा की इबादत करनी है। उसका ये उज़्र काबिल कबूल हो ही नहीं सकता। क्यों? अब वजह समझिए। सूरह आराफ की आयत नंबर 172 और 173 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तेरे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उनकी जानों पर इकरार कराया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा हाँ, हम इकरार करते हैं। यूं ना हो कहीं कयामत के दिन कहने लगो कि हमें तो इसकी खबर ही ना थी, या कहने लगो कि हमारे बाप दादे ने हमसे पहले शिर्क किया था और हम उनके बाद उनकी औलाद थे। क्या तू हमें उस काम पर हलाक करता है जो गुमराहों ने किया? ये वो मुआहिदा है जो आदम से लेकर कयामत की सुबह पैदा होने वाले
آخری بچے تک کی روح نے اپنے رب کے ساتھ کر رکھا ہے۔ اس میں مسلمان کافر کی شرط نہیں ہے، کوئی شہر میں رہے، گاؤں میں رہے یا کسی سنسان جزیرے پر پیدا ہو کر وہیں لا علم مر جائے۔ اس وعدے میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کہیں قیامت والے دن انکار تو نہیں کر دو گے کہ مجھے علم نہیں تھا، یا یوں کہو کہ میرے باپ دادا شرک کرتے تھے، ان کی دیکھا دیکھی میں بھی کرنے لگا۔ یعنی کوئی عذر کام نہیں آ رہا، نہ لا علمی کا، نہ یہ کہ ہمیں کسی نے بھٹکا دیا تھا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اب یہ دو باتیں مسلمانوں پر تو بالکل واضح ہو جانی چاہیے، چاہے وہ غامدی فرقے کے مسلمان ہوں یا کسی اور فرقے کے، سب قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اور ان آیات کے بعد انکار یا یہ تعویل کہ لا علم شخص شرک کر کے بھی جنت میں جا سکتا ہے، اس سے بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں، بلکہ ایک طرح سے یہ قرآن سے کفر ہے۔ اب معاملہ رہتا ہے ان کافر و ملحدوں کا جو قرآن کو نہیں مانتے اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ ہماری روحوں نے ایسا کوئی معاہدہ کر رکھا ہے۔ اس نقطے کو بھی سمجھ لیں۔ پہلے تو اس اصول کو سمجھ لیں کہ یہاں معاہدہ ایک خدا اور اس کے بندوں کے درمیان ہو رہا ہے، یعنی یہ دو انسانوں کے مابین ہونے والا کوئی معاہدہ نہیں کہ کاغذ گم ہو گئے یا گواہ مر گئے تو معاہدے پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ جس خدا سے آپ نے معاہدہ کیا ہے اس نے یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے۔ کیسی تخلیق کی ہے خود ہی دیکھ لیجئے، کہیں کوئی جھول نظر آتا ہے؟ جس خدا نے اتنی بڑی کائنات کے بنانے میں کوئی جھول نہیں چھوڑا، وہ ایک معاہدے کے معاملے میں انسان کی یادداشت یا کسی کاغذ کے ٹکڑے یا اسٹیمپ پیپر پر انحصار کرے گا؟ جی نہیں، وہ اس معاہدے کی شرائط کو آپ کے جسم کے کسی بھی انگ میں فٹ کر دے گا، ایک موبائل فون میں ڈلنے والی سم یا چپ کی طرح۔ نکالنے لگو گے نکال نہیں پاؤ گے، بھولنے لگو گے بھول نہیں پاؤ گے۔ صرف ایک صورت ممکن ہے، دنیا داری میں مبتلا ہو کر ڈھیٹ بن کر انکار کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ خدا کے انکار کی کوئی صورت ہی نہیں۔ آپ کا شعور ہی اصل میں اس معاہدے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کوئی باشعور ہو کر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے، جانتے بوجھتے امیر بننے کے، اولاد پانے کے اور تمام دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کے منع کردہ طریقے استعمال نہ کرے۔ شعور کے ہوتے تو آپ علم کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ دائی آپ کو صرف یاد دہانی کرائے گا، ورنہ ذمہ داری اس کی کوئی نہیں، ذمہ داری آپ کی اپنی ہے۔ خیر کا سب سے بڑا دائی تو آپ کے اندر بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کی عقل و شعور میں انسٹال کر دیا اسے، ایک بلٹ ان پروگرام کی طرح۔ جیسے کمپیوٹر اور موبائل میں کچھ بلٹ ان پروگرام ہوتے ہیں جنہیں آپ ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ خیر کے دائی کا کام ہے آپ کو اچھائی کی طرف بلانا، شر کے دائی کا کام دلوں میں وسوسے ڈالنا، بدی کی طرف بلانا۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، عقل موجود ہے، شعور موجود ہے، استعمال کریں اس کو۔ اب جو شخص لا علم ہے، جزیرے یا کسی غار میں ساری زندگی گزاری، اس کو خیر سکھانے کوئی دائی نہیں گیا، تو کیا شر سکھانے کوئی دائی گیا؟ اس کا تو معاملہ ہی برابر ہے۔ خیر سکھانے کوئی نہیں آیا تو آپ کی پوجا کون سی یونیورسٹی میں سیکھی؟ شعور کا استعمال نہ کیا تو نتیجہ جہنم ہے۔ ایک ہندو نے اپنے باپ کو بت پوجتے دیکھا تو خود بھی پوجنا شروع کر دیا۔ کیا اسے نہیں پتا کہ اس بت کو تو بنانے والا ہی میں خود ہوں؟ اس کو ہتھوڑی چھینی سے چوٹ مار کر شکل خود دے رہا ہے، اس کو دونوں پاؤں میں دبا کر رگڑ رہا ہے، پھر اس پر لال نیلا پیلا رنگ لگا کر چوم کر اوتاق میں سجا کر کہتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے۔ شعور کیا بیچ کر کھا لیا؟ کون ملحد ہے جو کسی مومن کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہنے کی جرت بھی کرے کہ یہ پوری کائنات حادثاتی طور پر تخلیق ہو گئی؟ دو کام ایک ساتھ جمع ہوں یہ ممکن نہیں، شعوری مخلوق ہونے کا دعویٰ اور بغیر دنیاوی خواہشات یا ڈھٹائی کے ایک خدا کا انکار۔ خدا کا انکار یا مجنوں کرے یا دیوانہ، یا وہ جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہے۔